अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस एहतसाब अदालत भेजने की नैब की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मैरिट पर केस सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम खुद शवाहिद मंगाकर मैरिट पर फैसला कर दें या रेफरेंस को दोबारा एहतसाब अदालत भेज दें। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का भी नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारत से मुकालमा। कहा अगर केस रिमांड बैक भी कर देते हैं तो भी नवाज शरीफ मुल्ज़िम तस्वुर होंगे, सजा याफ्ता नहीं। ट्रायल कोर्ट ने दोबारा केस का फैसला करना होगा। नैब का यही रवैया रहा तो फिर आपको मसला नहीं होगा तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ बोले, नवाज शरीफ के साथ पहले ही बहुत ज्यादतियां हो चुकी हैं। हमारी इस्तदा है कि ये अदालत मैरिट पर नवाज शरीफ की अपील पर फैसला कर दे। मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, आवाम पर एतमाद करते हैं और उन्हीं से मदद मांगते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शांगला में जलसे से खिताब। कहा मुल्क में कोई सियासतदान नहीं जिसे अपना मुखालिफ कहें। तमाम सियासतदानों को करीब से देख लिया, उनके पास मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। पुराने सियासतदानों की सियासत अनापरस्ती और नफरत पर मबनी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान हैं जिसके हाथों पर करप्शन का कोई दाग नहीं। अपनी जेब की बजाय मुल्क के मजदूरों की जेब भरना चाहते हैं। इक़्तिदार मिला तो 5 साल में तनख्वाहें डबल कर देंगे। बानी पीटीआई जैसे जिसे कहेंगे पार्टी टिकट उसे ही मिलेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान ने साफ साफ बता दिया। कहा पार्टी बड़े मुश्किल लम्हे से गुजर रही है, अदलिया भी मुश्किल मरहले से गुजर रही है। आइंदा हफ्ते तक सब वाज़ेह हो जाएगा। उम्मीद है अदलिया हमें भी रिलीफ देगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा जेल में बानी पीटीआई से लेवल प्लेइंग फील्ड पर बात हुई। मुकदमात से मुताल्लिक भी कानूनी मुशावरत की गई। बानी पीटीआई का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंदी होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। जल्द DRO, RO और असिस्टेंट अफसरान का नोटिफिकेशन हो जाएगा। कौमी वोटर्स डे पर पैगाम में सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आवाम को याद रखना चाहिए कि आपके हाथों में वोट की ताकत है। अपने और बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। इंतखाबात के सिलसिले में बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन न करें। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती तक इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त गुजार से कहा अदालत आ गए हैं कि पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोल कर बैठ जाएं। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती की किसका काम है? हाई कोर्ट का तो इसमें कुछ लेना देना नहीं। आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी गई है तो दरख्वास्त के साथ लगाएं और इस पर जल्द ऑर्डर का कह देंगे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि नादरा को जाली शनाख्ती कार्ड डिलीट करके इलेक्शन कमीशन को आगाह करने का हुक्म दिया जाए। फैसला आने तक इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। उनकी वापसी का फैसला हुकूमत ने मुल्क के वसीतर मफाद में किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से भेजा जा रहा है। दौरे पेशावर में आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों से भी मुलाकात। कहा दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम मज़ाइम को जामे हिकमत अमली से नाकाम बनाया जा रहा है। तालिबान हुकूमत के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी भी कई बरस तक पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते रहे। दोहा के दौरे में सिराजुद्दीन हक्कानी ने बतौर सफरी दस्तावेज पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल किया। इसी दौरे में तालिबान और अमरीका के दरमियान दोहा मुआहिदा तय पाया। द न्यूज़ के रिपोर्टर उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत दाखिला के ज़राए ने बताया कि सिराजुद्दीन हक्कानी को 5 साल के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया गया। सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल कई ममालिक बिलखुसूस कतर जाने के लिए किया। मामले की तहकीकात पर मालूम हुआ कि अफगान वज़ीर दाखिला को पासपोर्ट PTI दौरे हुकूमत
हुकूमत में पेशावर से जारी किया गया। पासपोर्ट जारी करने वाले 2 अहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि अफगान शहरियों को जारी किए गए 30 से 40 हज़ार पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान की निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। अमरीका में आबादकारी के मुंतजर 25,000 अफगानियों के इनखला पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे की हिकमत अमली भी ज़ेर गौर आई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि आला अमरीकी अहदेदारों के दौरे पाकिस्तान का महवर सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, मुलाकातों में मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात पर बात की गई। अमरीकी हुकाम से उन उमूर पर बात करेंगे जिन पर पाकिस्तान को एतराज़ात हैं। अफगान वज़ीर के पाकिस्तानी पासपोर्ट के इस्तेमाल पर रिपोर्ट का हक़ाइक़ जानने के बाद जवाब दिया जाएगा। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान से ताउन की अपील। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ख़वातीन की तालीम के हामी हैं, लेकिन अफगानिस्तान का इस्लामी पश्तून पसमंजर सामने रखें। अफगानिस्तान में ख़वातीन बच्चों की तालीम पर परेशान होने वालों को गज़ा की ख़वातीन और बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए। गज़ा में इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साइफर केस में बतौर गवाह पेश हो सकते हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का बताना है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा बानी PTI को मायूस न करने की जानिब इशारा दे रहे हैं। वो साइफर केस में बतौर गवाह पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें अदालत में पेश होने के लिए फौजी हुकाम से इजाज़त की ज़रूरत पड़ सकती है। साइफर केस की गुज़िश्ता समाअत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने कहा था वो केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा और अमरीकी सिफारत खाने के हुकाम को बतौर गवाह शामिल करेंगे। इससे कबल बानी PTI ने इल्ज़ाम आयद किया था कि साबिक आर्मी चीफ ने सब कुछ अमरीकी सिफारतकार डोनाल्ड लू की हिदायत पर किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की लीक ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार का दरखास्त का PDG ISI को भिजवाने का हुक्म। कहा FIA पैमरा और PTA को नोटिस जारी कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले के खिलाफ सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया था। कराची में आयशा मंजिल के करीब इमारत को आग लगने से जाँ बहक अफराद के अहले खाना गम से निढाल। रियाज अहमद की बेवा का कहना है कि उनके नुकसान का इजाला कोई नहीं कर सकता। नोमान बेग के भाई आसिम का कहना है कि आग के बाद भगदड़ मचने पर दोनों भाई साथ भागे। नोमान उन्हें ढूंढने वापस ऊपर गया, फिर वापस ना आया। नोमान के 4 छोटे बच्चे हैं। इमारत में सर्च ऑपरेशन के दौरान आज सुबह एक और लाश निकाले जाने के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। SBCA ने मुतासरा इमारत के फ्लैट्स को महफूज करार दे दिया, जिसके बाद पुलिस हुक्काम ने रिहायशियों को बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाज़त दे दी। रिहायशी अपना ज़रूरी सामान बाहर ला रहे हैं। गुज़िश्ता शाम फर्नीचर की दुकानों में लगने वाली आग के नतीजे में 74 फ्लैट्स 130 से ज़ायद दुकानें मुतासर हुई। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का कराची में आग से मुतासर इमारत का दौरा। मुतासरा अफराद से मुलाकात की। मुतासरीन की दरख्वास्त पर रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर 2 स्कूलों में रिलीफ कैंप कायम करने का बंदोबस्त कर दिया गया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी मुतासरा इमारत का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची सानेहात से भरा है। कभी इंसाफ कायम इमारतें गिरा देता है, कभी घर से निकाल कर दर बदर कर देता है। इंतहा के पैमाने पूरे हो चुके, ऐसा न हो शहर मजबूर होकर अपनी मर्जी से निज़ाम चलाना शुरू कर दे।
कराची में लुटेरों ने एक और खानदान उजाड़ दिया। जौहर चौरंगी के करीब डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग, एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा भाई जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार सवार नौजवानों ने डकैती से बचने के लिए गाड़ी दौड़ा दी तो मुलजिमान ने गोलियां चला दी। 2 गोलियां गाड़ी में मौजूद नौजवान को लगीं। जौहर चौरंगी के करीब गाड़ी पत्थर से टकराकर उलट गई। 2 रोज कबल रेंजर्स और पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम से मुश्तरका तौर पर निपटने का फैसला किया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 64,958 पॉइंट्स को छू गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने स्टॉक एक्सचेंज का 60,000 का हिस्सा अबूर करना तारीखी कामयाबी करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के तहत पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनीज को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। ख्वाहिश है ताजिर बरादरी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मज़ीद कामयाबी समेटे। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा कि 2023 में स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में 30% इजाफा हुआ। PSE में इस्लाहात से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात में सियासी शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। सरदार रियाज खान मज़ारी, साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी, मिसेस दीलम सयाल, मुतादिद सियासी शख्सियात ने शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई से अवाम को निजात दिलाने के लिए नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करने हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर पैरों पर खड़ा करने की जिद्दोजहद सब मिलकर करेंगे। गजा में इस्राएली फौज के सफाकाना हमले जारी। 24 घंटों में 350 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। जबालिया, खान यूनिस, अलमगाजी, रफ़ा, बैतलाहिया के रिहायशी इलाकों में बमबारी, मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। बैतलाहिया में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह स्कूल का मुहासरा कर लिया। 2 माह में फ़लस्तीनी शहदा 17,000 से बढ़ गए। हमास की शदीद मुज़ाहमत जारी। इसराइली फ़ौज के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, टैंकों, फ़ौजियों पर मिसाइल और मार्टर गोलों से हमले। 3 रोज़ में 79 इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। इसराइली फ़ौज की ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक 87 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। गजा पट्टी का सबसे बड़ा अल-शिफा अस्पताल बिजली से मुकम्मल महरूम। इसराइली फ़ौज के सहाफ़ियों पर बराह रास्त हमले। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल पर जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। तशद्दुद का शिकार कमसिन बच्ची रिजवाना की सेहतियाबी के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में क़याम। ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चियों से मिलवाया गया। ब्यूरो की मुख्तलिफ क्लासें दिखाई गईं। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक रिजवाना का स्कूल और बेकिंग क्लासेस में दाखिला करवाया है, जबकि देखभाल के लिए डॉक्टर, माहिर नफ्सियात और टीचर भी मुकर्रर कर दिए हैं। बहावलपुर के शेर हाउस में पिंजरे में मिली नौजवान की लाश की शनाख्त हो गई। पुलिस को नौजवान का शनाख्ती कार्ड और दीगर रिकॉर्ड मिल गया। नौजवान के वालिद ने भी तस्दीक कर दी। उनका कहना था कि उन्हें नहीं मालूम कि उनका बेटा बहावलपुर क्यों गया। तीन रुकनी जजेस कमेटी ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। समाअत आइंदा हफ्ते ओपन कोर्ट में होगी। जस्टिस मुजाहिर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई को 2 आईनी दरखास्तों के जरिए चैलेंज किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा है कि एक शख्स कहता है साइफर केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा और अमरीकी नुमाइंदे को बुलवाऊंगा। ये बड़ा अच्छा मौका है कि जनरल बाजवा अदालत जाएं। बताएं बानी PTI को किस तरह लाया गया था, किस तरह नवाज शरीफ को मॉनिटरिंग जज बिठाकर सजा दिलवाई गई। तोशाखाना केस में बानी PTI के वकील लतीफ खोसा आज अदालत में पेश नहीं हुए। बानी PTI की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी की समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। समाअत अडियाला जेल में हुई। एक पार्टी जलसा करे तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। क्या इस पार्टी की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है? तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाजत न देने के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जस्टिस एजाज अनवर के सवाल।
चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सबको यकसा मौके देंगे। कल पेशावर में PTI वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है। जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत मुदाखलत न करती तो उनको इजाज़त नहीं मिलती। जस्टिस एजाज अनवर ने सवाल किया कि इलेक्शन का शेड्यूल कब जारी होगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगले हफ्ते में शेड्यूल जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन की कोशिश है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की यकीन दहानी पर दरख्वास्त निपटा देते हैं। नई हल्काबंदियों पर मुस्लिम लीग नून का भी एतराज। अदालत जाने का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक ने कहा इलेक्शन कमीशन गए लेकिन बात नहीं सुनी गई। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। साद रफीक ने इलेक्शन में ताखीर को भी मुस्तरद कर दिया। कहा बदतरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े। इलेक्शन 1 सेकंड की ताखीर के बगैर 8 फरवरी को ही होने चाहिए। PTI को इलेक्शन से बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जैसी भी हल्काबंदियां हों हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। सिर्फ सियासत चमकानी चाहते हैं। मैं अफसोस का इजहार करता हूँ, शहीद हो गए हाथी सेंटर के अंदर। कराची सिटी काउंसिल का इजलास एक बार फिर बेनज़मी का शिकार। चंदा चोर ढक्कन दो के नारों के दौरान 11 करारदादें मंजूर कर ली गईं। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इजलास को बदमाशी से रोकना कराची से ज्यादती है। पीपल्स पार्टी मुफाहमत और मुज़ाहमत दोनों पर यकीन रखती है। जमात इस्लामी के ऑपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि इजलास से पहले पीपल्स पार्टी से अच्छे माहौल में बात हुई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया। वादे के बावजूद कराची की आग पर बात करने की बजाय सिर्फ फातिहा खानी पर बात खत्म कर दी गई। अफगानिस्तान से 23 दहशतगर्द तंजीमों के अमरीका, चीन और पाकिस्तान समेत 53 मुल्कों में दहशतगर्दी फैलाने का इंकशाफ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में पाकिस्तान सर फहरिस्त है। 23 में से 17 दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाली तंजीमों में TTP, जमात-उल-अहरार, बलोच दहशतगर्द तंजीमें सर फहरिस्त हैं। अफगानिस्तान से ही जंदुल्लाह ईरान में, दाइश यूरोप और अमरीका में, जबकि हिज़्ब उत-तहरीर और जमात-उल-अहरार पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाती हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी की बढ़ती लहर में TTP और अफगान हिमायत का मरकजी किरदार रहा। आफिया सिद्दीकी से मुतालिक बयानात संजीदा नौयत के हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया के वकील की जानिब से किए जाने वाले इंकशाफात पर रद्द-ए-अमल। कहा वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि मामला अमरीकी महकमे खारिजा के सामने उठाकर तहकीकात कराई जाएं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की खैरियत हमारी अव्वलीन तरजीह है। तुर्बत में मुबैना पुलिस मुकाबले में जांबहक नौजवान बालाच मौला बख्श के लवाहिकीन का क्वेटा की तरफ लॉन्ग मार्च, धरना खत्म। तुर्बत लॉन्ग मार्च के शुरका की पंजगोर में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन मुबैना पुलिस मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने मेमोरेंडम जारी कर दिया। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास तामीली रिपोर्ट जमा करा दी गई। PTI रहनुमा लियाकत जतोई का GDA में शमूलियत का ऐलान। कहा सिंध में GDA की हुकूमत बनाएंगे। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली फासिक क़य्यूम अब्बासी ने भी PTI और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। निगरान वज़ीर सनअत व पैदावार डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा है कि बरामदात को बढ़ाने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मुल्क की GDP को 350 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1000 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल के इफ्तिताही इजलास में पाकिस्तान के मारूफ सनती ग्रुप्स के नामवर CEOs ने शिरकत की। मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए तजावीज़ पेश की। गौहर एजाज ने कहा है कि इजलास का मकसद विजन पाकिस्तान $100 बिलियन की बरामदात की राह को अमली जामा पहनाना है।
डेनमार्क में कुरान करीम की बेहुरमती गैर कानूनी करार दे दी गई। डेनमार्क की पार्लियामेंट में बिल मंजूर। डेनमार्क और स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के वाकयात पेश आए थे। पाकिस्तान के जिंदगी ट्रस्ट ने एक नया एजाज अपने नाम कर लिया। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने जिंदगी ट्रस्ट की व्हाट्सएप चैनल में कामयाबी को बतौर मिसाल पेश किया और अपनी वेबसाइट पर जगह भी दे दी। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के प्लेयर्स ड्राफ्ट से काबिल टीमों ने रिटेंशन का ऐलान कर दिया। लाहौर कलंदर्स ने शाहीन आफरीदी, राशिद खान और हारिस रऊफ समेत 8 प्लेयर्स को बरकरार रखा। फ़खर जमान को रिलीज कर दिया। शादाब और आजम इस्लामाबाद की टीम में बरकरार। कराची ने मोहम्मद आमिर, क्वेटा ने मोहम्मद नवाज को रिलीज कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग का प्लेयर ड्राफ्ट 13 दिसंबर को लाहौर में होगा। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को आउट क्लास कर दिया। 4-0 से मैच जीता। लियाकत अशरफ ने 3, हनान ने 1 गोल किया। पाकिस्तान ग्रुप अगला मैच 9 दिसंबर को बेल्जियम के खिलाफ खेलेगा। और दिल का रिश्ता ऐप के जरिए खातून ने अपने शोहर की दूसरी शादी करा दी। खातून का कहना है कि उनकी शादी को 15 बरस हो गए। ख्वाहिश थी कि बच्चे आंगन में खेलें, इसलिए शोहर की दूसरी शादी कराई। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद दिल का रिश्ता ऐप के सारिफीन ने खातून की हिम्मत को खूब दाद दी।